हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑटोमेट क्लाउड फ्लो के बारे में। अभी तक आपने जो लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देखे वो क्लाउड के नहीं, डेस्कटॉप वर्जन के थे कि हम अपने सिस्टम में कैसे ऑटोमेट करेंगे। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि क्लाउड फ्लो क्या है और पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप और पावर ऑटोमेट क्लाउड दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, जैसे एक्सेल का एक क्लाउड वर्जन होता है और वैसे ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, तो ये दोनों सेम ही तरह से वर्क करते हैं। लेकिन पावर ऑटोमेट के जो दोनों वर्जन हैं ये अपोजिट हैं। यानी अगर आप ये कहेंगे कि मुझे पावर ऑटोमेट क्लाउड आता है, तो पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप के लिए आपको बिल्कुल अलग स्किल्स चाहिए। तो ये जो वीडियो है और इससे आगे की जो वीडियोस की सीरीज़ बनने वाली है उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि क्लाउड में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं और इसके कंपोनेंट क्या हैं, इसके हम कैसे डेटा को चेंज करेंगे इंटरनली और कैसे इसको फ्लो को ऑटोमेट करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्लाउड फ्लो है क्या। तो यहाँ मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ और मैंने ओपन किया पावर ऑटोमेट। जो डेस्कटॉप वर्जन है वो हमारे पावर ऑटोमेट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन जो क्लाउड वर्जन है वो ऑनलाइन चलता है। मतलब वो हमारे सिस्टम पर डिपेंड नहीं है। जैसे ईमेल सर्विस होती है वो हमारे सिस्टम पर डिपेंड नहीं है। अगर आपका सिस्टम ऑफ भी होगा तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी। तो इसके हमें वेबसाइट पर लॉग इन करना है, powerautomate.microsoft.com, ये जो इसकी वेबसाइट है। और इसे ओपन करने के बाद हमें साइन इन कर लेना है। तो मैंने ये साइन इन कर लिया, मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक पूरे जो है टूल्स जो हैं, जो भी यहाँ पर टूल्स हैं वो गिवन है। अब देखिए यहाँ पर है होम, यहाँ पर है अप्रूवल, यहाँ पर है माई फ्लोज। तो क्लाउड फ्लोज भी यहाँ पर हैं, आप डेस्कटॉप फ्लोज भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप फ्लोज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये शेयर विथ मी, जो जिसके साथ मैं अपने फ्लो को शेयर कर सकता हूँ अपनी टीम में, ये वो फ्लोज। ठीक है, तो मेन जो है हम यहाँ से क्रिएट पर जाकर उसे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पर जाके क्रिएट करने से पहले हमारे पास ये 4-5 तरह की फ्लोज हैं। हम डेस्कटॉप फ्लो से परिचित हैं क्योंकि कुछ वीडियोस हमने लास्ट में देखी जो हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी। यानी कि हमारे डेस्कटॉप में कोई भी ऑटोमेशन के लिए, चाहे सिस्टम शट डाउन करना हो या कोई फोल्डर बनाना हो, कोई भी काम, यानी कि कोई भी हमारे सिस्टम का काम, ये हम ये भी कह सकते हैं कि हम टैली में एंट्री करते हैं, वो भी काम हम डेस्कटॉप फ्लो से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अब जो ऑटोमेट जो क्लाउड फ्लो है वो यहाँ पर ये 3 तरीके का है। यहाँ पर एक ऑटोमेटेड, एक इंस्टेंट और एक शेड्यूल्ड। अब सबसे पहले समझते हैं ये तीनों जो टाइप्स हैं वो क्या है। सबसे पहले आते हैं ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो पर। ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो क्या है कि कोई एक्शन होगा या कोई ट्रिगर होगा, उसके बेस पर ये रन करेगा। एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये गन लोडेड है, बस इसका ट्रिगर दबाना है। वो जैसे ट्रिगर दबेगा उसके अंदर सारी प्रोसेस होगी और गन शूट आउट हो जाएगी। तो कोई वो एक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे वो एक्शन ये हो सकता है कि कोई आपको मेल रिसीव हुई तो मेल आने को ही ये ट्रिगर बना लेगा। जैसे ही कोई मेल रिसीव होगी ये उस फ्लो को शूट कर देगा। और ऐसे ही एक और फ्लो हो सकता है, जैसे कोई आपको टीम्स पर मैसेज करे या फिर कोई यूट्यूब वीडियो का आना या कोई ट्विटर पर ट्वीट करे, आपका कोई हैशटैग लेकर के ट्वीट करे, तो वो सभी जो है इसके ट्रिगर हो सकते हैं। अब ट्रिगर के बाद कुछ उसके एक्शंस होते हैं, यानी कि वो फॉलो बाय फॉलो करता है। सबसे पहले एक ट्रिगर हुआ, उस ट्रिगर के बाद एक एक्शन हुआ, अब उस एक्शन के बेस पर एक और एक्शन हुआ, उस एक्शन के बेस पर एक कंडीशन है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो दूसरा एक्शन, कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर दूसरा एक्शन, और इस तरह से ये जाकर के फ्लो एंड होता है। यानी कि एक ट्रिगर है यहाँ पर ऑटोमेटेड में। अब एक इंस्टेंट क्लाउड फ्लो क्या होता है? इंस्टेंट क्लाउड फ्लो क्या होता है? इसको हम मैनुअली ट्रिगर करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल अपने हिसाब पर सेव है। जब हम चाहेंगे बटन दबाना तब ये एक्सपोर्ट होगा। जैसे कि अब पावर बीआई पर हमने रिपोर्ट्स बनाई है, अब पावर बीआई पर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है और वो कहाँ भेजना है? मेल पर भेजना है। तो ये इंस्टेंट क्लाउड फ्लो होगा। वहाँ पर एक बटन लगाएंगे पावर बीआई की रिपोर्ट में और जैसे उस बटन को दबाएंगे वैसे ही डेटा एक्सपोर्ट हो और जाकर के शूट होकर के मेल पर आ जाए। तो इस तरह के जो ये एग्जांपल है वो एक क्लाउड फ्लो का एग्जांपल है।
अब तीसरे टाइप का जो क्लाउड फ्लो है वो है शेड्यूल्ड क्लाउड फ्लो। ये कब चलता है? देखिए यहाँ पर एक घड़ी बनी हुई है नीचे अलार्म की तरह, कि एक ट्रिगर होगा पर वो ट्रिगर एक टाइम के बेस पर होगा। ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो की तरह ही है, पर यहाँ पर जो ट्रिगर है वो टाइम है। हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग में 10 AM या इवनिंग में 5 PM, तो ये टाइम के हिसाब से उसको हम ये ट्रिगर हम रन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लोज को। तो मैंने इसे ओपन किया और यहाँ पर मैं उसका कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पर टेस्ट देता हूँ और इसको मैं देखिए, अब जैसे मैं टेस्ट दिया तो यहाँ पर ट्रिगर्स देखिए, ये वो सभी ट्रिगर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की कि व्हेन ए न्यू फॉर्म इज सबमिटेड, यानी फॉर्म सबमिट होगा तो ये ट्रिगर बन जाएगा उस एक्शन के लिए। शेयर पॉइंट में कोई आइटम क्रिएट होता है तो वो एक ट्रिगर बन जाएगा इस आइटम के लिए। कोई आइटम क्रिएट होता है, कोई आइटम मॉडिफाई होता है, या कोई फोल्डर बनता है, वन ड्राइव पर कोई फाइल अपलोड होती है, या कोई टास्क असाइन किया जाता है मुझे प्लानर पर, RSS फीड कोई पब्लिश होती है, कोई जीमेल पर ईमेल आता है, ये सभी जो है ट्रिगर्स हैं। आप देख सकते हैं ये कोई एज़्योर बोर्ड से रिलेटेड है कि कोई वर्क आइटम क्लोज होता है, कोई वर्क आइटम असाइन किया जाता है किसी को, तो ये उससे रिलेटेड जितने भी देखेंगे आप इसको ट्रैक करके देखेंगे तो ये और भी जा करके डिफरेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर पावर BI के भी कुछ हैं, जो है गोल चेंज होता है, जब रिफ्रेश फेल हो जाए तब क्या करना है, यानी कि हमने एक ऑटोमेटेड रिफ्रेश लगा रखा है और वो रिफ्रेश जब फेल हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता है, तो हम चाहते हैं कि जैसे वो फ्लो रिफ्रेश हो, एरर आ जाए उसमें, तो एक मेल चली जाए डेवलपर के पास, तो वो इसको चेक कर पाएगा क्या इशू है और उसे ठीक कर पाएगा। तो ये एग्जांपल है कुछ जो ऑटोमेटेड किए हैं, यानी कि सारे ट्रिगर देखो ऑटोमेटेड चल रहे हैं। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल्स है, ठीक है। देखिए जो कुछ और सर्विसेज भी हैं जैसे Amazon SQS, Amazon S3 कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट S3 ऑब्जेक्ट इज अपडेटेड, अमेजोन के ऊपर अगर अपडेट होता है, इस तरह के भी यहाँ पर ऑप्शन है। और भी शो मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी हमें ऑप्शन मिलेंगे, आप इसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और यहाँ पर जाते हैं तो और देखिए क्लाउड PKI मैनेजमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर है, ड्रॉपबॉक्स से रिलेटेड भी है कि ड्रॉपबॉक्स में कोई फाइल एडिट होती है या ऐड होती है तो भी ये फ्लो चल सकता है, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज हैं और ये कीप एडिटिंग होती जा रही है, यानी कि टाइम के साथ साथ ये इसे ऐड करते जा रहे हैं फ्लोज। तो ये काफ़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो आप अभी मास्टर कर सकते हैं इसको। अभी इसमें बहुत कम ट्रैफिक है जिसकी वजह हेल्प से आप अगर बेसिक फ्लो भी सीख लेते हैं तो आप एक अच्छी जॉब आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको मैंने टेस्ट डाला और कोई भी एक ट्रिगर लेकर के क्रिएट किया, ठीक है। देखिए तो यही हमारा जो है फॉर्म को लेकर के क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया था तो ये लर्निंग फॉर्म मेरा बनाया हुआ था ये, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा, देखिए एरो बना हुआ है यहाँ पर, जैसे इस पर क्लिक करूँगा इसमें से कोई एक्शन ले सकता हूँ। अब ये देखिए ये ट्रिगर्स नहीं है, ये सारे एक्शंस हैं। जब ये ट्रिगर हुआ तब ये एक्शंस होंगे, तो वो एक्शन भी कुछ हो सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन पर मैं जाऊँ तो देखिए अगर कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्शन यहाँ ऐड करना है जो यस में, यहाँ पर एक्शन ऐड करूँगा तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तब मुझे वो एक्शन यहाँ ऐड करना है। क्लिक करके यहाँ पर फिर से देखो वही ऑप्शन आ जाएंगे सारे, कि हम डेस्कटॉप का फ्लो भी रन कर सकते हैं, हम एक्सेल से डिलीट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐड ड्रॉ कर सकते हैं, सारा हम ये चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये वीडियो हमारे सिर्फ इंट्रोडक्शन की है कि पावर ऑटोमेट से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्यों ये चीज़ जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पावर BI डेवलपर भी हैं तो भी ये स्किल्स बहुत है, काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये सब चीज़ पूछी जा रही हैं, तो ये स्किल्स को मास्टर करना अभी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, अभी मैं इसे काट देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा। अब अगर मैं एक और फ्लो क्रिएट करूँ, अब देखिए मैं इंस्टेंट फ्लो क्रिएट करता हूँ। अब इंस्टेंट में देखो ये ट्रिगर्स हैं, ये इंस्टेंट फ्लो के हैं। इसमें आप मैनुअल ट्रिगर कर सकते हैं कोई, या फिर पावर एप्स में बटन लगा सकते हैं, या फिर पावर BI में बटन लगा सकते हैं। तो वो बटन हम यहाँ पर
क्लिक करके वो चलेगा, यानी कि फ्लो तब तक नहीं चलेगा जब तक एक मैनुअल यूजर उसको क्लिक ना करे। और ऑटोमेटेड वाला किसी एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के हिसाब से रन करेगा, और शेड्यूल वाला किसी स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से रन करेगा। ठीक है, तो सब चीज़ें एक जैसी है, बस उसका जो फ्लो है वो अलग है, ट्रिगर जो है वो अलग है, वो डिफरेंट टाइप के हैं। वो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उसको चेक करेंगे। जैसे अगर आप टैली में एंटर करना चाहते हैं, आपने फाइल रेडी कर दी है, तो उसको आप ऑटोमेट नहीं बनाएंगे, उसको आप मैनुअल बनाएंगे कि जब आप क्लिक करें जब वो बिल बनी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं। यूट्यूब से हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, डेटा अमेजोन से कॉपी कर ला सकते हैं, प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, जो आप एक्चुअल में वर्क करते हैं सिस्टम के ऊपर, और जो आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो वर्क आपको जो आप करना नहीं चाहते हैं उसको बार बार रिपीट वो काम होता है, तो उस काम को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। और आप उस सेपरेट टाइम को अपनी और लर्निंग में या किसी और काम में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी है, तो बहुत हल्की कोडिंग है। अगर आप पावर वाई सीख चुके हैं, पावर वाई पर काम कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत लो कोड पर ये रन करता है। और इसका जो वर्क है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि आपको एफर्ट कम करने पड़ेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत हाई मिलेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और आप जो काम करेंगे उसमें भी। ओके, तो फिर आगे की वीडियो देखते हैं, और इस पर हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेंगे, उस पर हम वर्क करेंगे। एक और लास्ट बात कि आप सिर्फ वीडियोस ना देखिएगा, वीडियो बाय वीडियो देखते चले जा रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो एक वीडियो देखिए, उसको पॉज कीजिए, खुद उसको ट्राई करते, चाहे वो चीज़ बहुत ही सिंपल क्यों ना लग रही हो, चाहे बिल्कुल सिंपल है, तब भी उसको अपना क्रिएट करके उसको बना के देखिए। जब आप उसको बनाएंगे तब वो वर्क करता जाएगा। एक छोटी छोटी सी हैबिट्स जो हैं वो कलेक्ट होकर के एक रिजल्ट देती है फाइनल, जो आप फिर आगे उसको नहीं भूलोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और पावर ऑटोमेट जो जर्नी है उसे शुरू करते हैं। थैंक यू गाइस।